हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटर स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया रहोगे और मज़े में रहोगे। तो भाई आज मैं मिला हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। अलग सा थोड़ा वीडियो होने वाला है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने अपना एक अलग चैनल चालू कर दिया है, ड्राइव विद दीपक, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। भाई ये चैनल जो है एक्सक्लूसिवली ट्रैवल कंटेंट के लिए ही है। और मैंने एक ट्रिप की थी यूएस में, जिसके वीडियो सारे एडिटिंग में हैं और कोशिश करूंगा आपके पास जल्द से जल्द लेके आ जाऊं। तो भाई ड्राइव विद दीपक चैनल जो नीचे मैं दे रहा हूं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, और वहां पे भी मस्त बढ़िया से प्यार बरसाते रहना। बाकी मैं आ जाता हूं अपने बैक टू ओरिजिनल चैनल जो है मोटर स्पीड इंडिया, जहां पे हम लोग गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। भाई आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो मैं बताता हूँ क्यों, और आपको पूरे वीडियो तक एंड तक बने रहना पड़ेगा। भाई वीडियो तक एंड तक बने रहना, सारी डिटेल्स आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो का मेन टॉपिक आज का है भाई टायर्स। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ टायर रिलेटेड। कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और आपको कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से जो है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनना, और वीडियो अच्छा लगा हो ना एंड तक, तो भाई लाइक करना मत भूलना। तो भाई मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी हो चुकी है लगभग 3 साल, और अपनी गाड़ी का बर्थडे आने वाला है 30 तारीख को। तो भाई बर्थडे में गिफ्ट तो देनी पड़ेगी गाड़ी को भी, केक के साथ तो बर्थडे का गिफ्ट भी बनता ही है। ऑन अ सीरियस नोट, गाड़ी चल चुकी है 37,000 अप्रॉक्सीमेटली, और अपने गाड़ी में ओरिजिनल जो स्टॉक टायर्स लगे हुए थे वो थे जेके के टायर्स लगे हुए थे। अब जेके के टायर्स जो है उनकी इतनी लाइफ नहीं है, तो टाइम आ गया है बदलने का। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टायर्स कब बदलने हैं हमें। पहला चीज़ है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर से आपका वेयर एंड टेयर टायर्स का चलेगा। अगर आप एकदम रफ़ पैचेस पे चला रहे हो, बहुत रफ़ चला रहे हो, तो भाई आपके टायर्स घसने वाले, और मस्ती बहुत कर रहे हो ना, ड्रिफ्टिंग वगैरह बहुत हो गए तो टायर घसेंगे। तो ये तो हुई टायर की स्टोरी पूरी। बट अभी टायर कब बदलने हैं वो चीज़ बताता हूँ। जब भी आप देखोगे टायर की ग्रिप पूरी ख़त्म हो चुकी है, वो टाइम आ गया है अपने गाड़ी के टायर्स बदलने का भाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ टायर्स कैसे पता चल सकता है आपको बदलने का टाइम कब आएगा। भाई ये देखो, ये सारी ग्रिप देख रहे हो, और ये आप छोटे छोटे से लाइंस देख रहे हो। ये आप मैं खाली फिंगर रख रहा हूँ, और हार्डली कुछ जगह बची है, हार्डली कुछ 1 mm जितनी जगह बची है इसको कवर अप करने के लिए। तो ये पूरा एक्सपोज हो चुका है भाई। उसके अलावा यहाँ पे क्रैक्स आना चालू हो गया टायर में, यहाँ पे। तो चारों टायर्स की भाई कंडीशन सेम हो चुकी है, तो चारों टायर्स का टाइम आ गया है बदलने का। तो भाई मैं बात कर रहा था कि गाड़ी के टायर्स अपने को क्यों बदलने चाहिए। भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके लिए हमें टायर इमीडिएटली चेंज करने चाहिए जब आप देख रहे हो कि ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी खुद की सेफ्टी। अगर टायर घसे हुए हैं तो आपके ड्राई रोड पे तो आपको बरोबर ग्रिप मिलेगी नहीं, बट वेट वाले रोड में जब बारिश का टाइम आता है उसमें रिस्क और ख़तरा और बढ़ जाता है भाई। ब्रेक लगेगी नहीं, गाड़ी आगे तक स्किड हो जाएगी, तो आपकी सेफ्टी को बहुत ही खतरा है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी, तो आप उसको साइड पे रखिए। दूसरा पॉइंट की मैं अगर मैं बात करूं, वो है आपके सस्पेंशन को भी हार्म करता है अगर अनइवन घसे हुए टायर्स रहेंगे तो जैसे जैसे आपका वेयर एंड टेयर होता जाएगा, टायर्स ऊपर नीचे अनइवन घसे हुए रहेंगे, तो आपका सस्पेंशन भी ख़राब होना चालू हो जाएगा, और गाड़ी में आगे जाके और भी काम आ सकता है। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि जैसे ही आप देखते हो कि टायर्स अनइवन घसे हुए हैं आगे के, कोई भी आगे का, तो गाड़ी आपकी इधर राइट या लेफ्ट में जाएगी। तो उसके वजह से क्या होगा, आपको स्टीयरिंग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा या पकड़ के रखना पड़ेगा ना। हालांकि अदरवाइज कैसे रहता है, एकदम फ्रीली आप चलते हो, यहाँ पे गाड़ी आपकी इधर लेफ्ट खिसकेगी या राइट खिसकेगी। तो भाई ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके लिए हमें टाइम पे टायर बदल देना चाहिए। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है कि अगर आपके टायर भी सही नहीं रहेंगे और आप हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो बेसिकली, तो बर्स्ट होने के चांसेस भी बहुत है। मैं आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी ये सिनेरियो में, कि सारे जो पॉइंट्स हैं अपने वो बहुत ज़रूरी है, वो पॉइंट्स कंसिडर कीजिए और टायर इमीडिएटली बदल दीजिए। अपने पास टायर के कौन से ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी के टायर्स का बता देता हूँ प्रोफाइल। 215, 60, R, 17, अपने पास 17 इंच का टायर हमें लेना है। आप अपनी गाड़ी के लिए भी इसी तरीके से टायर ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे
टॉप कैटेगरी के जो टायर्स हैं भाई वो है मिशेलिन और पिरेली। ये आपको 14 से 15 हज़ार की रेंज में आ जाते हैं। 17 इंच की मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोफाइल की। अलग अलग प्रोफाइल की प्राइस अलग अलग होगी, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो मिशेलिन और पिरेली के टायर्स जो है बहुत बढ़िया आते हैं, आपको वारंटी भी मिल जाती है और आपको सॉफ्ट कंपाउंडिंग टायर्स मिलते हैं, जिससे आपका राइड क्वालिटी जो है, कंफर्ट है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये टॉप नॉच टायर्स है। उसके बाद अपनी कैटेगरी आती है वो है योकोहामा और ब्रिजस्टोन। भाई योकोहामा और ब्रिजस्टोन में भी आपको 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिल जाती है और ये टायर्स आते हैं रेंज समवेयर अराउंड 11.5 to 12,000 में। तो ये भी बहुत ही बढ़िया टायर्स हैं। योकोहामा में आपको 2 कैटेगरी है बेसिकली, अर्थ वन जो नॉर्मल है, रफ एंड टफ यूज़ के लिए है, और दूसरा है RV02, वो है सॉफ्ट कंपाउंडिंग टायर। ये टायर आपको राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देगा, बट सॉफ्ट कंपाउंडिंग है, इसके वजह से अगर आप ऑफ रोडिंग पे कहाँ पे जा रहे हो गाड़ी लेके, तो भाई चांसेस है फटने के, तो वो टायर थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो और अर्थ वन की तरफ जा सकते हो। सिमिलरली आप ब्रिजस्टोन में आपको डोलेर मिल जाएगा या टोरांजा मिल जाएगा, दोनों बढ़िया ऑप्शंस हैं। मुझे पता नहीं है, मेरा रिसर्च बोल रहा है कि ब्रिजस्टोन की वारंटी में थोड़ी सी फाइट आती है कभी कभी, योकोहामा में नहीं आती है, तो आप योकोहामा कंसिडर कर सकते हो। अब ये हुआ सेकंड कैटेगरी। अब जो थर्ड कैटेगरी की टायर्स है, ये टायर्स आपको कब लेने चाहिए? जब आप सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी तो 1 साल में निकालनी है, 2 साल में निकालनी है, या मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, जास्ती 5 साल 7 साल हो गया, अब मुझे खाली नॉर्मली चलना है, तो ये टायर्स कंसिडर कर सकते हो। या आप अगर सोच रहे हो कि मेरी रनिंग नहीं है गाड़ी की इतनी, तो मैं एक्सपेंसिव टायर्स क्यों डालूँ, मेरी लिमिटेड रनिंग है, तो वो सिनेरियो में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक है जेके, सीएट और अपोलो। उसमें से मेरा प्रेफरेंस, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि आप जेके की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें वारंटी बहुत सही मिल जाती है, 2 साल की आपको अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। अपोलो और सीएट भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है, बट भाई जेके जास्ती चलता है। जहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो जेके के टायर्स जास्ती बिकते हैं, रफ एंड टफ है। मेरी खुद की गाड़ी में जेके टायर्स है, और आपने अगर वीडियो में पिछले वीडियोज़ अगर देखे हुए हैं लास्ट ईयर के, तो मैं इसी टायर्स के साथ बहुत ही ख़राब रास्तों पे गाड़ी चला के आया हूँ हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली में, जहाँ पे पूरा ऑफ रोड मैंने ये टायर्स के साथ किया, और टायर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, कोई भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। तो भाई ये है अपनी टायर्स की कैटेगरी। मैंने आपको 3 कैटेगरी के टायर्स भी बता दिए, किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। भाई अब मेरी तरफ है, मैं कौन सा टायर सिलेक्ट करने वाला हूँ और डीलर कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ। भाई आप 2 जगह पे जाइए, रिसर्च कीजिए, सिलेक्ट करना कौन सा टायर्स है, क्या वारंटी है, वो फाइंड आउट कीजिए, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टायर स्टोर पर, जिससे हमने बात की है, जो बढ़िया सा स्टोर है, जिसने हमें बढ़िया सी डील देने का वादा किया है। तो हम वहाँ चलते और टायर्स फटाफट चेंज करते और फिर निकलने का हमें ट्रिप पे। चलो, अब मैं आपको एक ऑनलाइन पोर्टल पे भी लेके जाता हूँ। आप गूगल पे जाइए, ऑनलाइन टायर परचेज करेंगे तो आपको टायर्स एंड मोर की वेबसाइट मिल जाएगी। भाई ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो देखना चाहता हूँ वो देख रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन मिल जाता है व्हीकल ब्रांड या टायर साइज़। मैं टायर साइज़ पे आया, टायर साइज़ के हिसाब से मैंने मेरी गाड़ी का टायर सेलेक्ट किया, 215, 60 और 17। अब हम फाइन टायर्स करते हैं। मैं आपको सिंपल ये ऑप्शंस बता रहा हूँ, कौन से टायर्स के ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। भाई आपको ये देता है जेके रॉयल है, जो ओरिजिनली स्टॉक टायर था गाड़ी में। इसका प्राइस है 6399, लगभग 6400 का प्राइस है भाई। तो ये आप देखोगे ना, तो 435 लोगों ने ये परचेज किया, मतलब काफ़ी बिक रहा है ये टायर। उसके बाद हमारे पास आता है सीएट, जो 7100 का है, अपोलो 8300 पे है, और अपने पास गुडियर आ जाता है, और फिर आपके पास एमआरएफ है 8660 का। भाई एमआरएफ में अनकंडीशनल वारंटी नहीं है, तो एमआरएफ तो आप ज़रूर अवॉइड करना। एमआरएफ का कुछ फ़ायदा नहीं है, कट बट कुछ भी हुआ तो आपको वारंटी नहीं देगा, अनलेस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ। वेल्डिस्टन के टायर है वो 10,500 का है। कॉन्टिनेंटल टायर्स वो भी आपको 10,700 के आसपास पड़ रहा है, और बिक्रे खाली 18 है। अब योकोहामा का टायर आप देख रहे हो, योकोहामा अर्थ वन, वो है 10,850 का, जो 80 लोगों ने परचेज किया है। फिर आपके पास कॉन्टिनेंटल का हाई वाला आ जाता है, वो है 11,000 का। और अपने पास मैं RV1 की बात कर रहा था, सॉरी ये GT है, ये भी सेम ही है। योकोहामा RV02, ये देखिए बॉस, ये भी है 11,380, 11,000 11,500 का टायर है भाई।
ब्रिजस्टोन भी आपको वही प्राइस में मिल जाता है। मिशेलिन आया आपको 13,000 के आसपास, 12,800 लगभग समझो 13,000 हो गया। और पिरेली का टायर आया अपने को 14,600। भाई ये टायर की साइड पे बस खत्म हो गया। ये टायर की साइड पे जब आप परचेज करोगे तो ये आपको सेम डे फिटमेंट करते हैं और आपको बैलेंसिंग देते हैं, व्हील बैलेंसिंग आपको दे देंगे, ठीक है। बट अपने को वैसा चीज़ नहीं चाहिए, अपने को टायर फील करना है, जाके देखना है और क्या ऑप्शंस, क्या बढ़िया डील वो डीलर दे सकता है, हम उस डीलर से लेंगे। तो चलते हैं वो डीलर के पास हम। तो फ्रेंड्स हम लोग है ना आ चुके हैं अपने बढ़िया से बंदे के पास जिसका नाम है नीतेश, और ये है टायर स्टेशन बोरीवली वेस्ट लिंक रोड। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया था। ये बंदे ने मेरे को एकदम है ना बढ़िया तरीके से गाइड किया था, 3 से 4 महीना पहले ही बता दिया था भाई टायर बदलना है तो तभी बदलो। बट उन्होंने बोला नहीं, टायर मत बदलो, 3-4 महीना और गाड़ी चलाओ आराम से और टाइम पे आओ, टाइम पे बदलो। इसके लिए मैं आया हूँ इनके पास 3 महीने के बाद और हमने डिसाइड किया 2 टायर्स। तो भाई इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगा इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है, अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया। लेना रहता कोई और होता तो बोलता था टायर बदल दो, पैसा कमाना रहता था, बट इसने वैसा नहीं किया। तो इसीलिए मैंने टायर स्टेशन बोरीवली नीतेश को सिलेक्ट किया। अब अपने पास 2 टायर्स है नीतेश, आपने जो बताया जेके और योकोहामा। तो अभी हम लोग जेके क्यों डाले और योकोहामा क्यों डाले उसके बारे में कुछ बताओ, मतलब प्राइस डिफरेंस क्या रहेगा? योकोहामा क्वालिटी बेस्ट है सर, 5 इयर्स का अनकंडीशन वारंटी है, 5 साल का अनकंडीशन वारंटी, मतलब कुछ भी हुआ तो। और ऑल टेरेन टायर है, ऑल टेरेन टायर है। मेरे को ये थोड़ा रफ रोड पे चल जाएगा, हिमाचल वगैरह जाना है तो बिंदास, कोई भी कट कुट का झंझट नहीं। और मेरे को ऑल ओवर इंडिया अनकंडीशनल वारंटी मिलेगा, मतलब मैं कुछ भी कट हुआ सपोज कहाँ पे भी आप जयपुर जाओ या राजस्थान, कहाँ पे भी आपका योकोहामा का डीलरशिप रहेगा ना, हाँ वहाँ पे आपका वारंटी पास हो जाएगा, तो वहाँ मेरे को टायर मिल जाएगा, टायर हैंड टू हैंड मिल जाएगा और 5 इयर्स तक। 5 इयर्स का अनकंडीशनल। ओके, और क्वालिटी वाइज चलाने का राइड कंफर्ट और उसमें क्या मतलब रहेगा इसका गाड़ी इसमें का? सर वैसे आपको रोड नॉइज नहीं आएगा पहली बात तो। हाँ और ये रबड़ है ना सॉफ्ट और थोड़ा हार्ड भी है, हाँ ग्रिप पकड़ के चलेगा, हाँ। स्लिप होने का चांसेस ही नहीं। तो मतलब वेट रोड्स पे भी सही चलेगा, प्लस नॉइज कम हो जाएगा। गाड़ी में कितना भी लोड रहने दो, हाँ कुछ तकलीफ नहीं आएगा। हाँ, और कंफर्ट नॉइज ही नहीं आएगा तो कंफर्ट तो सर परफेक्ट ही रहेगा। और माइलेज में आपको सर 1-2 का फर्क गिरेगा, कम की जास्ती? ज़्यादा होएगा सर, माइलेज जास्ती होगा मेरा। जास्ती होगा। ओके चलो सही है, नीतेश भाई बोल रहे हैं माइलेज बढ़ जाएगा तो भाई अच्छा है, गुड। और अपन जेके करते तो क्या फर्क पड़ता है बेसिकली इसमें और इसमें कंपैरिजन में क्या होगा? जेके का आप खुद देख सकते हो, रबड़ सॉफ्ट है सर और ये थोड़ा हार्ड है, ये घिसेगा भी बहुत जल्दी। एक आपको ऑलमोस्ट 40 के आसपास, 40,000 के आसपास चलेगा। हाँ, जो अपना 35 तो अच्छा है, 37 तो चल चुका है ओरिजिनल, मैक्सिमम सर 40,000 करेक्ट सर, 80-85,000 के आसपास चलेगा ही चलेगा। आपका अलाइनमेंट बैलेंसिंग टाइम टू टाइम रोटेशन रहेगा। हाँ वो तो रहता ही है, वो तो रहता ही है, मतलब आपको टाइम टू टाइम सारी गाड़ी पे सर्विसिंग करनी है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग हर साल करना है, ठीक है। तो आपका टायर का लाइफ बढ़ जाएगा, उसमें रोटेशन भी अपने को करना है, तो टायर का लाइफ बढ़िया रहेगा। बाकी नीतेश भाई बोल रहे हैं कंफर्ट वाइज ये बढ़िया है, रॉ पैचेस पे भी ये सही रहेगा। ये अभी वारंटी की भी सही है ना सर, जैसे आपको कुछ होता है तकलीफ तो ये हैंड टू हैंड मिलेगा। हाँ। और जेके का टायर कैसा कंपनी में जाएगा, 2-3 दिन टायर उसका प्रोसेसिंग है वो होएगा, फिर वो तीसरे दिन आपको टायर, मतलब मैं कल कुछ भी होता है तो आप मेरे को सीधा हाथों हाथ बदल के दो दो। हाँ, योकोहामा आप लेके आ जाओ या मैं यहाँ पे लेके आ जाओ या योकोहामा का कौन से भी डीलरशिप में जाओ, आपका हैंड टू हैंड ही होएगा सर। ओके बढ़िया है, सही है। तो जेके का अपने को टाइम लगेगा चेंज करने में, 2-3 दिन तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी प्राइसिंग का क्या है? प्राइसिंग का सर आपको ये ऑलमोस्ट 11,000 का टायर है ये। हाँ। योकोहामा का और जेके का हम लोग का डीलरशिप है, ब्रिजस्टोन का भी है। हाँ। तो इस हिसाब से मार्केट से हम लोग के पास 300-400 रुपये सस्ता ही रहता है। मैं आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट करके तो भी 10,300 का लग दे सकता हूँ। और जेके का? जेके का आपको 6,500 का टायर है और 6,000 का कर दूँगा। 6,000 तो भाई जेके अपने को 6,000 का पड़ रहा है, ये अपने को 10,300 का आएगा, मतलब समझ लो 4,000 का बेसिक डिफरेंस है, 4,000 का। बट राइड क्वालिटी, कंफर्ट और जो रोड नॉइज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं ना योकोहामा में कम हो जाएगी, प्लस वारंटी अनकंडीशनल मिलेगा 5 इयर्स का, तो वो एक बेस्ट है। और हाथों हाथ टायर चेंज हो जाएगा। बाकी तो भाई अपने बाजू में नीतेश भाई है, कभी भी है तो इनको पकड़ लेंगे चेंज करने के लिए। बाकी मेरे व्यूअर्स अगर आते हैं आपके पास टायर स्टेशन पे कहाँ से भी, तो आप उनको बढ़िया डील दे पाओगे क्या कोई भी गाड़ी के टायर पे? डिस्काउंट करके दे देंगे। मैं बोल रहा कि कभी भी आप इधर आ रहे हो मेरे व्यूअर्स
टायर स्टेशन बोरेली में नीतेश भाई से मिलना आप, और ये आपको बढ़िया सी डील करके दे देंगे। जो भी गाड़ी और जो भी टायर्स हो आपको बढ़िया सी रेट मिल जाएगी। मेरा नाम रिफ़र कर देना, मोटर स्पीड इंडिया। मोटर स्पीड इंडिया करके आएंगे बंदे तो उनको अच्छा डील दे देना, पक्का। और सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। बाकी आप मेरे को एडिशनल चीज़ क्या दे रहे हो ये टायर के साथ? मैं आपको एडिशनल चीज़ ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता सर। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, वेट वगैरह सब इंक्लूडेड करके दे दूँगा, और नाइट्रोजन भी भर के दे दूँगा। मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे खाली टायर का पैसा देना है, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग वो भी ये सब मैनेज कर लेंगे, वेट्स भी मैनेज कर लेंगे, प्लस मेरे को नाइट्रोजन भी भर के दे देंगे। तो भाई इससे बढ़िया डील और क्या हो सकती है? तो मेरे हिसाब से मैंने जो अभी डिसाइड किया है, जेके तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, ये जेके का टायर यूज़ कर लिया। इसका क्या कंफर्ट है, नो डाउट जेके भी अच्छा ही है, मैंने पूरा चला है रफ रोड्स पे, तो जेके भी चला बढ़िया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बट अभी सोचते हैं ये टाइम नीतेश भाई बोल रहे हैं कि योकोहामा डालो, योकोहामा चलाने में और मज़ा आएगा। एक बार योकोहामा डालोगे तो हमेशा योकोहामा, तो ये बार योकोहामा ट्राई करते हैं। बेटर राइड क्वालिटी, बेटर कंफर्ट, लो नॉइज़, तो चलो योकोहामा अपन फाइनल करते हैं पक्का। और फिटिंग चालू करते हैं। बाकी आपको चीज़ें बता दूँ क्या अलाइनमेंट, बैलेंसिंग कैसे होता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है। अपना योकोहामा फाइनल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने ना अपनी गाड़ी का टायर तो बदल दिया। तो अभी हमने कौन सा टायर सेलेक्ट किया, मैंने आपको बताया। हमने सेलेक्ट किया योकोहामा का अर्थ वन। और आप इस वीडियो में रुके हो कि आपको प्राइस क्या मिला। मैं प्राइस बताने के पहले मैं आपको सारी बाकी की डिटेल्स भी बता देता हूँ। भाई ने ना हमने चारों टायर रिप्लेस किए। ये और ग्रिप देख सकते हो, ये एकदम हार्ड भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। अर्थ वन जो टायर है वो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नॉर्मल सिटी में भी चलाना है और अगर थोड़े रॉ पैचेस पे भी जा रहे हो, वहाँ पे भी ये टायर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो मैं तो छोटा सा हार्डली 1-1.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी चली और मुझे डिफरेंस दिखने लगा भाई योकोहामा टायर लगाने से। तो डेफिनेटली मैं एक बार तो आपको योकोहामा का टायर 100% रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर लगाइए। अभी मैं आता हूँ बाकी की चीज़ों पर। तो भाई जो प्राइस मुझे मिली वो प्राइस में मुझे उन्होंने चारों टायर दिए, बैलेंसिंग करके दी, व्हील अलाइनमेंट करके दिया। यहाँ तक कि मुझे भाई ने बोला कि मैं नाइट्रोजन भी डाल के देता हूँ, बट मैं नाइट्रोजन यूज़ नहीं करता हूँ। हम मुंबई सिटी से हैं और गर्मी का मौसम अभी है नहीं, तो प्लेजेंट क्लाइमेट है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। और नाइट्रोजन जगह जगह पे सब जगह पे मिलता नहीं है। कॉमन एयर इज़ मोर देन इनफ, नॉर्मल एयर इज़ मोर देन इनफ। तो हमने एयर ही भरा दी। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के भाई जिसके लिए आप रुके हो, तो हमें बढ़िया सी प्राइस दी, बढ़िया सी डील दी। वो डील मिली हमें 10,100 में। आपने मेरे पिछले क्लिप्स देखे रहेंगे क्या क्या प्राइस ऑनलाइन है और बाकी स्टोर में क्या प्राइस मिल रहा है और हमें यहाँ पे क्या प्राइस मिला। तो भाई 10,100 में इतनी सारी चीज़ों के साथ हमें बेस्ट डील मिल गई। आप ऑनलाइन सोचते हो, उससे अच्छा आप ऑफलाइन जाके स्टोर में चेक करके लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर आप मुंबई से नहीं हो, कहाँ और लोकेशन से हो, तो भी आप स्टोर में जाके लीजिए। ऑनलाइन मैं तो बोलूँगा प्रीफर नहीं करूँगा। तो ये सारे अपने को बढ़िया से ऑप्शंस मिल गए लेने के सारे, वो बेनिफिट हो गया। प्लस पुराने टायर्स जो थे जेके के, वो तो पूरे ख़त्म हो चुके थे। तो मिला जुला के उसका कुछ 500 रुपये मिला। जो मिला वो ठीक है, चलो जाने दो, हो गया काम ख़त्म। अब आगे नए टायर्स। भाई अब आ गया टाइम वीडियो को ख़त्म करने का। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। लाइक करना ज़रूर भूलना मत, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है ड्राइव विद दीपक, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस हैं और मेरे यूएस के वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको भी फॉलो करना ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।